आज कौन सी सीख मेरे को मिलने वाली है, आज कौन सा विकार मेरा छूटने वाला है. What a magical change and a shift is going to happen today. It's so beautiful. बहुत सारी कथनी तो देखो सुनी पड़ी है हम लोगों ने. बोला ना गुरु ऐसा होता है जो सारे शास्त्र में प्राण फूंक देता है. Suddenly all of the shastras come alive, all of the scriptures come alive. They suddenly start making sense to us. No, they have to. कितना भी मैंने देखो पढ़ा लिखा, सच होगा, मैं नहीं बोलती सच नहीं है, लेकिन जब तक मैंने अनुभव नहीं किया, जब तक मेरी जीवन में नहीं उतरा. मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उतरना. आप छोटी सी भी बात समझो. देखो सामने वाला, किसी को हम देखते हैं बहुत पैसे वाला है, बहुत अमीर है, तो हम बोलते ठीक है वो अमीर है, वो उसके लिए अमीर है, उससे मेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है. जब तक मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक मुझको अमीरी का एहसास कैसे होगा, है ना. ऐसे ही जब तक ज्ञान के द्वारा मेरे अंदर में विकारों का गरीब पना, दरिद्रता अंदर से नहीं जाती है, तब तक मेरे अंदर में वो आत्मा की अमीरी कैसे झलकेगी. उसका अनुभव करने से ही तो मन गदगद हो जाता है, भर जाता है उस प्रकार की अलौकिकता से जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है. It's really weird sometimes when you have to compare and experience which is beyond any words, beyond any emotion, beyond any human mind comprehension. It is beyond. How do you bring it in words? How do you? Very difficult. Never mind. Let us start from the scratch. जैसे कि महीने की एंड में पगार मिलती है, तो हमको शुरुआत कहाँ से करनी है. वो पूरी महीना जो है, महीना द मंथ, पूरी महीना हमको मेहनत करनी पड़ती है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे टू रीच द 30th डे टू गेट योर सैलरी. राइट, गेटिंग योर सैलरी इन योर हैंड is a solid motivation. What does that mean? Again, you must understand this very deeply. All right, how does the science and mechanics of money, what is it around it? Please understand, money by itself is powerless. It's completely powerless. Do you understand? Money by itself is powerless. Who puts in all the power in this thing called money? Your mind. In what way? Which means suddenly the mind feels free having money. मतलब कैसे? In the sense, जो मैं चाहता हूँ, जो मेरे अंदर का मैं समझता हूँ. हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ. जो मेरे मन की इनसिक्योरिटी है, जो मेरे मन का डर है, जो जो मैं पदार्थ चाहता हूँ, वो मेरे को पैसे हाथ में आने से ये सारी चीजें एड्रेस हो सकती हैं. हम क्या समझते हैं, चाहत से राहत मिल सकती है पैसे से. डू यू अंडरस्टैंड हाउ सटल दिस थिंग इज. ये कितनी सूक्ष्म बात है. तो हमको मुक्ति पैसे छोड़ने से नहीं मिलनी है. आपको ज्ञान पैसे का त्याग करने से नहीं मिलेगा. मैं पदार्थ का त्याग करूं, मैं इन बंधों का त्याग करूं, मैं सिचुएशन का त्याग करूं. दिस इज नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स. See, you want to give up something because you fancy something in your head, that's your problem. But the point is, if you are trying to awaken by giving up anything externally, then you are not awakening really. You are just training yourself. You are just training yourself. You are just adding a lot of stress in your mind. Why are you adding stress? In the sense, how is it stressful? You are going against the tide. The Ganga का बहाव is this side. गंगा ऐसी बह रही है और आप बहुत प्रीत करते हो गंगा से, no doubt. तो आप छलांग भी लगाते हो और आप वैसे ही गंगा का बहाव इतना तेज है, उसके साथ कीप अप करना ही इतना मुश्किल है. इतना मुश्किल है. On top of it, what are you trying to do? You are trying to swim against the tide. वो तो ठीक बात है, आपको स्विमिंग करनी आती है, you will stay afloat for a while. लेकिन वो कब तक आपकी शक्ति कायम रह सकेगी? कब तक? आपको स्विमिंग भी मालूम है, आपको गंगा से प्रीत भी बहुत है, आपने उस प्रीत
प्रीत के आड़ में गंगा में डुबकी भी डाल दी है, लेकिन कब तक आप वहां टिके रह सकते हो? शक्ति लिमिटेड है, इट इज लिमिटेड. ह्यूमन एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस इट्स लिमिटलेस. हाँ, क्योंकि वो इंटेलेक्ट में मेरा कृष्ण बैठा है, वो लिमिटलेस है, उसकी पोटेंशियल इज लाइक माइंड ब्लोइंग. मैं इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रही, मैं शारीरिक ऊर्जा की बात कर रही हूँ. फिजिकल एनर्जी विच हैज इट्स लिमिटेशंस. थोड़ा शरीर बीमार पड़ता है, बीमारी निकल जाती है, थकान रह जाती है. 1 टन खाने के बाद 1 शब्द बोलने की ऊर्जा आपके शरीर में क्रिएट होती है. और आप देखो, हमारी बकबक की तो कोई एंड ही नहीं है. समझ में आता है? सो योर फिजिकल एनर्जी इज लिमिटेड. तो आप कब तक कायम रह सकोगे, कब तक टिके रह सकोगे? हाँ, when you're trying to, so what is the problem here? What is the problem here? गंगा का प्यार प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. आपका स्विमिंग जानना प्रॉब्लम है? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या है? कॉमन सेंस. आई एम श्योर यू आर ऑल गेटिंग इट कि यू आर गोइंग अगेंस्ट द फोर्स ऑफ द गंगा. वो बहाव, स्विमिंग कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, एक टाइम पर इतना शरीर थक जाएगा कि वो वहीं पर क्या हो जाएगा? कोलैप्स. Right? It will collapse. Similarly, going against the tide is a problem. Stress दिमाग में कब आता है? हर चीज होते हुए भी हम बात को समझ नहीं पाते, हम उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं. छोड़ना, बाहर से पैसा छोड़ दिया, बंदों का संग छोड़ दिया, सिचुएशंस को चेंज करने की चाहत में लगे की तरह लग जाती हैं. Now these are very intelligent things if you understand. किसी बंदे के स्वभाव से आप दुखी हो जाओ, पर जहां आपने लॉजिक अप्लाई किया कि उसको चेंज करना मतलब गंगा के ऑपोजिट साइड में जाना, बस आज की ये वाणी की ये लाइन अपने दिमाग पे ऐसे इंस्क्राइब कर दो, ऐसे, जस्ट लाइक राइटिंग ऑन द स्टोन. बार बार अपने मन को देखना. दुखी हो रहा है? 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, थोड़ा लॉजिक देते हैं. दुखी होना मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द टाइड, थकान. दुखी होना मतलब थकान. दुखी होना मतलब, रिपीट करो अपने अंदर, थकान. तो दुखी कब होता है बंदा? जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, अगेंस्ट द टाइड. सो विच इज द ऑपोजिट डायरेक्शन? लॉजिक दो मन से, मन को, कि तू दुखी हो रहा है, पर दुखी होने से क्या सामने वाले का स्वभाव चेंज हो जाएगा या एनहांस होगा? चेंज हो जाएगा या एनहांस होगा? जब तक स्वयं अपना दिमाग अपनी ही प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तब तक निराकार भी उसको नहीं हटा सकता. आप बोलोगे दीदी ऐसे कैसे? निराकार तो इतना शक्तिशाली है, वो तो हर चीज कर सकता है. करेक्ट, करेक्ट. तभी वो साकार रूप गुरु का धारण करके आपको आपके स्वभाव के अंदर का जो जहर है ना, वो आपको दिखलाता है. करना आप ही को है, उस पर जीत पाना आप ही को है. कैसे जीत कैसे पाएंगे? कौन सा बैटल में जाना है? कैसे जीत पाएंगे? आप बोलोगे सामने वाला अपना स्वभाव चेंज कर लेगा ना, दीदी हमारी गृहस्थी चल पड़ेगी. Really, Didi, if this person starts to think this way, our business will just take off. Seriously, Didi, if this happens, now वो शास्त्र का ज्ञान कहाँ गया? कितनी स्थूल वाली बात है अगर हम अंदर में नहीं लेके जाते हैं. कोई भी ज्ञान बहुत सूक्ष्मता से हमको कैच करना है. जब तक वो यहाँ पे चेंज नहीं लाती, तब तक कोई भी आत्म अनुभव ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. और मन उस अनुभव के लिए इतना तड़पता है, इतना तड़पता है, क्योंकि वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार है. इट इज योर बर्थ राइट टू एक्सपीरियंस योर ओन एग्जिस्टेंस. It is your birthright to know who you are, where you come from, what are you doing here. It is your birthright to understand that you are the master of this entire universe, which is highly technically equipped. It is a very technical instrument, head to toe. Your mind is a masterpiece.
It has such potential, unmatchable, unbeatable potential. And you want your mind to just calm down and just become thoughtless in no time without giving it the highest. That is a wrong route. वो गलत रास्ता है. अरे यहाँ से भाग जाते, छोड़ो इसको, अरे इसको हटा देते, इस बंदे को हटा. दुख 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 ही पाओगे आप. गंगा की बहा की उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हो. बस बहू अपना ना सोचने का ढंग बदल दे. उफ, ये मेरी सासू माँ का मुख कब बंद होगा, टक 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 बोलती जाती है ये तो. अरे बाबरे, मेरे हस्बैंड के क्रोध से तो भगवान ही बचाए किसी को. उनसे कौन बात करेगा? उनसे लॉजिकली कोई बात कर ही नहीं सकता. करेंगे तो पता नहीं इतनी मार पड़ने वाली है. सामने वाले के सेल्स हर मिनट बदलते रहते हैं, हर मिनट उनकी मनोस्थिति भी हर मिनट बदलती रहती है. ऐसा मन है, वो गुणों में ऐसे ऐसे नाचता रहता है. पर अगर आपके अंदर में एक चीज छप गई है, एक प्रकार का स्वभाव, राइट है ना, आप बोलोगे दीदी ऐसे अनुभव हुआ है मेरे को अपने घर वालों के साथ. दीदी मेरा ऐसा ही अनुभव है, आप जानते नहीं हो, आप बहुत बोले हो दीदी, इसलिए तो वो ऐसे रिएक्ट करते हैं, मेरे को मालूम है. अब वो छवि जब हमारे मन में छप जाती है तो दो चीजें होती हैं. हाँ लिखो ये बात संतो, ये है ज्ञान. लिखो, दो चीजें होती हैं. एक तो आपने अपने अंदर ही एक और परत डाल दिया. अरे परतों से छुटकारा ही तो पाने का दूसरा नाम ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, मेडिटेशन का प्रोसेस है. लेयर के ऊपर लेयर डालते ही जाएंगे तो लेयर हटेगा कब और वो हीरा मुझको दिखेगा कब? लेयर, अरे कुछ भी बात होती है. देखो हम लोग रोटियां भी बनाते हैं, हम बोलती हैं पहले वाली ना थोड़ा खत्म करते हैं. हाँ, जो फ्रेश खाना आज सुबेरे सुबेरे बना है ना, कोई बात नहीं, वो अगर इफ यू कैन मैनेज टू ईट व्हाट हैज बीन मेड a day before, it will just help clearing. पहले वाली फाइल्स को पहले हम खत्म करते हैं. ये तो कल ही आई थी ना फाइल, इसको रोक सकते हैं, है ना. हम पहला वाला काम पूरा करते हैं. जो पहले लाइन में लोग खड़े हैं पहले उनको हम देखते हैं. Aren't we behaving this way? Don't we think this way? Why? Because it is correct. ऐसे ही आप भी लेयर पे लेयर डालते जाओगे. पहले तो हमको एक लेयर निकालो, फिर दूसरा लेयर निकालो. जो अंदर की लेयर्स है अभी उसी को एड्रेस नहीं किया, वही जाके मेरे चित्त पे स्टोर्ड है, वही जाके मेरे अंतःकरण को इतनी गंदी करके रखी है. Little katas, I'm telling you, little katas. It's just that we are so used to them. That is a comfort zone. And Guru is shouting and telling you, wait, that can't be your comfort zone. Please don't let it be like that. That is your kata. No comfort zone can be so painful, can be so complicated. It is not meant to be. You are just meant to flow like the Ganges. You're just meant to flow like the breeze, like the air. Mata Prakriti knows how to balance. Like I said earlier, the air is a composition of so many gases, correct? Or not correct? It has so many gases. But look at Mata Prakriti, huh? Look at Mata Prakriti. जिसने गैस की कॉम्पोजिशन बनाई, जिसने ये शरीर बनाया और ये फेफड़े लंग्स भी बनाए, और ऐसा ये सिस्टम है अंदर का कि ये सारे गैसेस में से वो क्या खींचता है, उसकी काम की चीज. And it has identified oxygen to be your lifeline, the oxygen, correct? हाँ, so it takes in the oxygen and it has identified so clearly what is rubbish really. Carbon. हाँ, क्या सुंदर ये साइंस है. और कार्बन जाता, ऑक्सीजन अंदर जाके कार्बन का डाइऑक्साइड बाहर अपने आप. आपने क्या किया यहाँ पे, या मैंने क्या किया यहाँ पे? तो माता प्रकृति को इतनी अच्छे से हर चीज बैलेंस करना आता है. हम बीच में टांग अड़ा के अपने लिए दुख सीमित करते हैं. सीमित नहीं, actually you're collecting a lot of pain. What is meant to be is flawlessness. That's the way Prakriti has designed this beautiful life of ours. Beautiful life of ours. So stress, which is in Hindi dukh, how is it springing? When it springs, just remember that you have to do your application right. And what is this thing called application? Is it a very big mountain that I have to climb? No. This application is nothing but
applying a right thought, which will just fit itself right in the jigsaw puzzle of your mind. Did we get this? क्या बोला मैंने? एप्लीकेशन, ओ गुरु की वाणी को बैठ के अप्लाई करना है, पता नहीं कौन सी बड़ी पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको मुझको चढ़ना है, जिसके ऊपर भजन तो किया, कीर्तन तो किया, बड़ा मजा आया, शुभ है, मैं नहीं बोलती शुभ नहीं है, पर अंदर के गेट कितने खुले, अंदर के लेयर्स कितने खत्म हुए, अंदर में मेरे को गंध का आइडेंटिफिकेशन कितना हुआ। एक गलत ख्याल मेरे अंदर में त्राही त्राही मचा दे संतों, त्राही त्राही मचा दे, तब जाके मैं गुरु की पसंदी का होता हूँ, तब जाके निराकार की नजर मुझ पर पड़ती है और किसी भी प्रकार की कृपा मुझ पर होती है। ओनली देन एंड देन it is time to further awaken। और अंदर जाओ, और अंदर जाओ। एक गड़बड़ ख्याल क्या, एक ख्याल भी मेरे अंदर त्राही त्राही मचा दे कि ये अहंकार आया कहाँ से, तू होती कौन है सोचने वाली, करने की तो बात ही छोड़ दे, तू होती कौन है। जब प्रकृति इतनी सुंदर ढंग से अपना कार्य करती है, जब सामने वाले का स्वभाव भी दिव्य है, उस प्रभु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी की ये बात दी हुई गिफ्ट है, तो मैं कौन होती हूँ किस, अरे आई एम सेइंग व्हाई डू वी डू समटाइम्स सच मिस्चिफ, सच नॉटीनेस। हाँ, अगर हमारा इंटेंशन राइट है ना संत, तो हमारी सारी गड़बड़ी माफ है, क्योंकि निराकार को खाली वही दिखता है, आपका भाव, your intention। And if your intention is not selfish, if your intention is not selfish, every action of yours is coming with a sense of umang, with a sense of love, with a sense of giving and sharing and not comparing, but just sharing। Don't compare। अगर हमारे अंदर में कंपेयर का गंध है ना, जो हम घर में लोगों को पता है मेरे भतीजी में ऐसा इतना गुण है, पता नहीं वो उनकी बेटे में ऐसा गुण नहीं है, भतीजे में है, भांजे में नहीं है। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर वी इवन सेइंग? किस गंध से मन को भर के रखते हैं हम? मेरी बेटे में है पर मेरी दामाद में नहीं है। अच्छा, घर में 2 दामाद होंगे या 3 होंगे या 2 बहू होंगी या 3, आई डोंट नो, व्हाटएवर इट इज, पर दिमाग रुकता ही नहीं है, अपनी उन्नति में घुसता ही नहीं है, उसको डर ही नहीं लगता कि कर्म तो मन ही से बनते हैं बाबा, शरीर तो प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। आप कढ़ाई को और चम्मच को सब्जी की ठीक ना बनने का दोष दोगे क्या? हाँ, देंगे क्या आप? कितनी कमाल की बात है। हाँ, हम टेबल और चेयर को एक गलत एग्रीमेंट साइन करने का दोष देंगे क्या, कि मैं इस टेबल और चेयर पे बैठा था, इस टेबल की ही गलती है, जो मैंने ना ये गलत, दिस एग्रीमेंट इज सो लॉपसाइडेड, बट आई वेंट थ्रू इट। हमारे पास लॉयर्स भी हैं, हम उनको पैसे भी देते हैं, उन्होंने ठीक बोला, हमने साइन करा, कुछ खेल गड़बड़ हुआ, ना ही मैंने अपने अंदर के भाव को चेक करा, ना ही मैंने अपने अहंकार को डाउन करने की कोशिश करी, ना ही मैंने इसमें मालिक की रजा को देखा, कुछ किसी भी प्रकार के अंदर में मानसिक तप, मतलब एक मेंटल क्लिंजिंग की ओर तो मैं गया ही नहीं, पर किस ओर गया? फटाक से दोष देने में, फटाक से रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन करने में, फटाक से। दोष इतनी गंदी चीज होती है संत, लिखो, दोष गंदी चीज है, गंध और कहीं नहीं है। किसी को भी कन्फ्रंट करना, अच्छा तुमसे ऐसी गलती कैसे हो गई, ओह यू डिड दिस, यू नो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ यू, तेरे अंदर में ये बात है, आपने ऐसे बोला था बाबा उस दिन, तभी ऐसा आप ही के मुख से निकला था, आप इतना सत्संग सुन के इतना करते हो। दुनिया भले ये बातें बोले, पर हम दिव्य आत्माएं हैं, उस प्रभु की देन है, इस सत्संग का हम हिस्सा हैं, सत का संग करते हैं, अपने आप का साक्षात्कार करने आए हैं, अति अति
अति सूक्ष्म ज्ञान को अपने मन में ढालने आए हैं, उस ब्रह्म का ज्ञान सुनने आए हैं। हमको ये बातें शोभा नहीं देती कि मैं किसी को कन्फ्रंट करूं। अगर मैं गुरु की वाणी सच्चाई से सुनती हूं ना, मेरा मन झुकता जाएगा। क्यों झुकेगा? शुक्राने में कि मालिक गुरु की बात कभी भी हमको कन्फ्रंट जैसी नहीं लगेगी, क्योंकि गुरु के अंदर में इतना तप है, वो 100 बार पहले झुकते हैं और उनको हमारे अंदर में कोई गड़बड़ी गलती नहीं दिखाई देती। वो तो अपने ही जर्नी से सीख सीख कर हमारा हाथ पकड़कर हमको ऊंचाई की ओर लेके जाते हैं कि ये रास्ते मत जा, वहां कांटे हैं, तुमको लग जाएगी, तू तो मेरा प्यारा है, मेरा अपना स्वरूप है, वहां मत जा। नहीं नहीं, मेरे को जाना है। व्हाट इफ देयर इज अ लॉट ऑफ फन देयर? नो, कहीं आप मेरे को मेरी मस्ती से रोक तो नहीं रहे हो? आप क्यों मेरे को बोलते हो उस रास्ते पे मत जा? मत जा, मान जा, मेरे को कुछ नहीं है तेरे से, नहीं चाहिए कुछ भी, पर तेरे को दुख होगा, वो रास्ते पे सच में काटे हैं। मैं नहीं मानूंगा, मैं अनुभव से सीखूंगा। कृष्ण बोलता है, मैं क्या करूं? मैंने सच्ची सच्ची राह का पूरा ज्ञान बताया, पर फिर भी तुम टेढ़ी राहों पे जाओ, तो बाबा मैं क्या करूं? ये मन की भूल भलैया, इनक्विजिटिवनेस इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इनक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी। वो पड़ोसी क्या बोलता होगा मेरे बारे में? जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, उनको कैसी लगी होगी? अरे मेरी बातों से कहीं उनको बुरा तो नहीं लगा, या मजा तो आया ही होगा। आई एम श्योर, क्यूरियोसिटी। मैं बोलती हूँ ये एक अगेन एक बहुत सुंदर गुण है, अगर आप उसको राइट डायरेक्शन में यूज करो। बी क्यूरियस, नो, about the truth of yourself. Be curious, no. What is this thing? Why pain? Why does physical body go through this जन? क्यों दिमाग को हर क्या ये मशीन है? इसमें मैं क्या है? मैं के इर्द गिर्द कौन सी सच्चाई है? कहाँ जाके मुझे उतरना है? Coming back to application. Application is not a mountain that you have to climb. Application is just allow in your head the right wachan. Just that comes in at your right time कि यार उस स्वभाव को अगर प्रभु जी ने ही डाला है, वो मेरे मालिक ने ही डाला है, उनको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कौन हूँ जिक करने वाली? और उस स्वभाव के बारे में मैं ढंग ऐसे ढिंडोरा पिटाती हूँ पूरी दुनिया में। आपको नहीं मालूम है मेरे देवर जी कैसे हैं? आपको नहीं मालूम। कई योगी मेरे को बोलती, दीदी आप बहुत भोले हो, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मुझे समझना भी नहीं है, मैं कौन हूँ समझने वाली संत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम जाग जाएं, हमसे ऐसे कर्म ना हो, हम कॉमन सेंस में आ जाएं। जितना मैंने सामने वाले के पुराने, मतलब आज सवेरे सत्संग से पहले 11 बजे तक का भी स्वभाव को मन में एक थप्पा लगा के अगर जगह दे दी, हाँ संतो मेरी बात सुनाई दे रही है ना, थप्पा लगा के अंदर जगह दे दी, तो वो बंदा साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली और गुरु की कृपा के कारण, क्योंकि आप सत्संग सुन रहे हो, तो आपका हर शेम का भार, योग शेम का ही नहीं, आपके हर शेम का भार ऑटोमेटिकली परमेश्वर अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि अभी आप किसकी नजर में आ गए हो? उस ईश्वर, उस परमेश्वर की नजर में आ गए हो, जस्ट बाय द डिफॉल्ट ऑफ बीइंग अवेलेबल इन द हाईएस्ट। You are available in the highest, correct? अगर आप हीरे के खानों में अपने आप को पाते हो, हीरो के खानों का अगर आपके पास है, you have assets of a diamond mine in Africa, for example, तो आपके हाथ में क्या लगेगा? नहीं, क्या लगेगा? बोलो क्या लगेगा? सोना लगेगा, चांदी लगेगा? कॉमन सेंस है, हीरा लगेगा। और आप व्यापार किसका करोगे? नेचुरली हीरे का व्यापार करोगे। ऐसे ही अभी आपके हाथ में क्या लग गया है? बाय डिफॉल्ट ऑफ बीइंग अवेलेबल इन दिस ब्यूटिफुल अपलिफ्टेड स्पेस, दिस डिविनिटी, क्या हो जाएगा? आप किसकी नजर में आओगे? बाय डिफॉल्ट आपने व्यापार किसका चालू किया? आपने सत का व्यापार चालू किया। आपने किसका संग किया? सत्संग का। सत्संग का संग किया, तो व्यापार किसका करोगे?
सत्य का व्यापार करोगे, और जब सत्य का व्यापार करते हैं तो फिर वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जहां सत्य है वहां कृष्ण है, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, जहां सत्य है वो सृष्टि ईश्वर्य की हो जाती है। करेक्ट, दिस इज द महानता। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी प्राण आपका चल रहा है ना, बोलो ठहरो। मौत भी सामने खड़ी होगी तो बोलो जरा ठहरो, मेरी गुरु की वाणी चल रही है, सुनने के बाद मैं आऊंगा, तुम भी बैठो, चाय पियो, वाणी सुनो, फिर हम चलेंगे तुम्हारे साथ, तुमको जहां पे भी लेके जाना है। एक योगी था हमारे ही सत्संग का, तो उनका बहुत एक हार्ट ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी मेनी इयर्स अगो, तो वो उनकी इतनी हार्ट में दर्द हुई, ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट अटैक, और उनको लेके जा रहे थे, और सुबेरे का टाइम था, सत्संग का टाइम था, ये बात है हमारे भगवान के टाइम की। तो जब उनको पता नहीं कहाँ से थोड़ा होश आया, और वो एम्बुलेंस में जाते जाते उन्होंने बोला कि रुको, मेरे को जाते जाते सत्संग सुनना है। घर वाले शॉक हो गए, बोला अरे आपका हार्ट का अटैक, यू माइट डाई। सो दिस डजंट मैटर, मरना तो सबको एक ना एक दिन है, पर जो गुरु की शरण में आ गया, मौत भी अगर आई है ना तो गुरु बचा लेता है। बोलते हैं अरे ये अभी अभी अच्छे संग में आया है, इस औरा में आया है, उसको थोड़ा चांस तो दो ना, मनुष्य जन्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा, इसको थोड़ा बोनस दे देते हैं, एक 5 इयर्स का बोनस। हाँ, ये 5 इयर्स का बोनस दे देते हैं, जो इतने साल वेस्ट करे, थोड़ा तो ये शरण में आएगा, आत्मा आत्मा सुनेगा, थोड़ा इसके अंदर में संस्कार बदलेंगे, फिर ये शरीर छोड़ेगा, तो थोड़ा अगला जन्म, थोड़ा बाबा थोड़ा बचा तो रहेगा, अच्छे घर में जन्म लेगा, थोड़ा अच्छा दिमाग और अच्छा ख्याल उसकी दिमाग में उत्पन्न होंगे, तो उसका जीवन, उसकी सृष्टि वैसे ही होगी। इतना करुणा निधान। गुरु does all the negotiations for us. He does all the negotiations with all the gods for us, that please give them some time, give them some more time, है ना। तो भले कुछ भी हो रहा होगा, तो उन्होंने एम्बुलेंस रोका, क्या करेंगे, जिद्दी जो थे वो बड़े उम्र के थे और जिद्दी भी तो थे, तो घर वालों ने रोका, पता नहीं कितने पाइप वाइप अंदर में लगे हुए थे, ऑक्सीजन भी लगा हुआ था, डॉक्टर भी साथ में था, और उनको सत्संग की हॉल में लेके गए, और भगवान की वाणी चल रही थी, और वो ऐसे लीन होते गए, ऐसे लीन होते गए, और फिर उसके बाद वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। भगवान से बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी संगत थी, तो भगवान से कैसे बात करेंगे। दिस इज अनदर थिंग, हम सोचते हैं बात करने से ही हम उनकी नजर में आते हैं, दिस इज सो रॉन्ग। आप डिपेंडेंट होगे अपनी इंद्रियों पे, आपकी ऐसी समझ होगी, बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ लिमिटेड स्पेस, लेकिन जो गुरु है, ओहो, वो ओमनी प्रेजेंट का भी ओमनी प्रेजेंट है, अनलिमिटेड है। उनको आपकी शब्दों का लेने देने से कोई मतलब नहीं है। आप मत समझना कि आप गुरु के सामने आके बात करोगे, गुरु का हाथ सिर पे पड़ेगा तभी आपके ऊपर आशीर्वाद पड़ रहा है, only then your thing is being understood by the guru. No, the guru is not a mind to be depending on it to understand anything of yours. It doesn't require any understanding. वो तो सच में खेल रही है, सच में खेल रहे हैं। आपका आना या जाना या वहीं पे बैठे बैठे याद करना भी पर्याप्त है, पर्याप्त है। तो गुरु से वो बात तो नहीं कर पाए, हाँ चले गए, और जब तक हॉस्पिटल में पहुंचे, हॉस्पिटल का सारा टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ, तो जब डॉक्टर ने बोला प्री सर्जिकल टेस्ट फटाफट फटाफट करो करो, हड़ा फटाफट हड़बड़ी हॉस्पिटल में, तो सारे टेस्ट की रिपोर्ट तो इमीडिएटली आने ही पड़ती है, सर्जरी जो करनी है। तो देखा कि अरे इसमें तो हार्ट तो ठीक ही ठाक है, यहाँ तो अभी सर्जरी की तो जरूरत ही नहीं है, इतने ब्लॉक्स तो थे, तभी तो हार्ट अटैक हुआ था सवेरे, अब वो ब्लॉक्स कहाँ गए। अब आप बोलोगे दीदी अंडर मेडिकल साइंस हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, अनलेस यू डोंट पुट द स्टेंट्स the nerve that will not expand. It's a block, it's a block, it's a block. How will it? अरे सारे दिमाग के ब्लॉक्स को हटाने का काम ही तो हमारा ज्ञान करता है, तो ये दिल का ब्लॉक्स क्या है,
कितना करुणा। और ये कोई कहानी नहीं है संत की, हम कोई दृष्टांत बुक से पढ़ पढ़ के आपको सुना रही हैं। ये जो हमने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जो हमने साक्षात्कार गुरु के आगे करा है और अपने जीवन में आज तक करते आ रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ज्ञान को गलत मत उठाना। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर में इम्बैलेंस नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, वो तो एक मशीन है, वो ठीक बात है। बट द पॉइंट इज कि मैंने कितना इंपॉर्टेंस दिया है। सत का संग करेंगी तो व्यापार भी तो सत का ही होगा, तो आशीर्वाद भी तो सत का ही होगा, है कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली वी कम अंडर दी प्रेजेंस एंड दी आईज ऑफ ईश्वर, और इससे ऊपर तो सृष्टि में कुछ है ही नहीं। तो जब आप किसी का स्वभाव को सत्य समझकर, अनचेंजेबल समझकर उसी को अपने दिल में लगा के रखते हो, तो दो चीजें हो गई, एक तो परत डाल दिया, दूसरा उस बंदे के शुद्ध शुभ संस्कार को उभरते देने को भी आपने, वो रास्ते को भी बंद कर दिया अपने लिए, अपने लिए। हाँ, कहीं और वो बंदा जाएगा, दोस्तों के साथ जाएगा, बड़े अच्छी अच्छी खुशी से बात करेगा, हाँ अच्छे से खाना खाएगा, हंसी मजाक करेगा। जैसे ही आपके सामने आएगा, आपने अपने दिल में उसको जगह नहीं दी है, आपने अपने दिल में प्रभु को जगह नहीं दी है। किसको जगह दे दी थी या दे दी है? स्वभाव को। नेचुरली आप शक्तिशाली हो संत, बहुत शक्तिशाली हो। वो बंदा सामने आपके आता है, जो आपके अंदर का स्वभाव है, उसके अंदर का बिहेवियरल पैटर्न फटाक से उसके साथ वाईफाई कनेक्ट हो जाती है। ओके, इट्स द स्पेक्ट्रम, नो, इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एनर्जी। यही तो है, वो फटाक से उसको कैच कर लेता है, और वो जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, बिना उसकी किसी भी प्रकार के कंट्रोल के, उसका बिहेवियर आपके लिए ठीक हूबहू वैसे ही होता है जो आपने अपने अंदर में छाप के रखा है। और फिर आप बोलोगे, देखा दीदी, मैंने बोला ना, देखो देखो देखो, इनका स्वभाव ऐसा ही है। अब उसमें वो क्या करे, दीदी क्या करे, और स्वभाव भी बाय इटसेल्फ क्या करे? द पॉइंट इज, पकड़ो मत संत, बहने दो, उल्टी डायरेक्शन में मत जाओ। गंगा जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में हो लो, आप हो लो, तब आप गंगा का भी मजा लोगे। आप स्विमिंग करने की जरूरत ही नहीं है तो थकान कहाँ से होगी? आप बस वहीं पे खड़े रहो, गंगा आपको बहाते लेती जाएगी, लेके जाएगी। सबने दर्शन करा है ना गंगा माँ का, आपने देखा है ना, वो अपने आप ही बहती चली जाती है, आपको भी लेती चली जाएगी। नॉट अ बिग डील, करेक्ट? अगर आप पकड़ो ना, आप लड़ाई ना करो, अंदर ही अंदर रहने दो ना। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? हीरे के माइन में पहुंच गए, आपका काम है हीरे का व्यापार, उसी पर टिके रहो ना। आप बाहर क्यों जाते हो टॉपिक से? उसी टॉपिक पर टिके रहो ना। तो हमारा काम क्या है? सत्य का दर्शन। हमारा काम क्या है? आत्म भाव। आत्म का दर्शन। आत्म का अभाव गलत है, आत्म का भाव सही भाव है। आप आत्म की दृष्टि रखो, जो है सच में आत्म वो ही देखो ना, तो ऑटोमेटिकली उनका भी स्वभाव, क्योंकि वो टिकने आया नहीं है, स्वभाव चेंजेबल है, संस्कार भी चेंज हो सकती है। एंड क्योंकि आप सत्संग में आते हो, मैंने अभी बोला, योग क्षेम का भार ही नहीं, सारे क्षेम का भार वो उठा लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बंदों को भी टेक केयर करता है। उनके दिमाग में भी शिफ्ट आने जाती रहती है, कहीं ना कहीं वो आपको देखो रास्ता देती है। बोलते हाँ ठीक है, तू सत्संग के लिए जा, चल मैं नहीं कुछ बोलूंगा। अरे वो हैवान थोड़ी है, वो कोई राक्षस थोड़ी है, उसके अंदर में भी तो वही प्रभु बसा है ना, है ना। तो आपके अंदर में सच्चाई है, वो खींच है, और वो एप्लीकेशन जितना अप्लाई करोगे दिमाग के अंदर, उतना आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है। बोला ना, सच्चा सुमरन क्या है? हरि ओम का नाम सच्चा सुमरन। फिर वो भजन इतना सुंदर, वो ओम क्या है वो पूरी एक्सप्लेनेशन देता है वो भजन में, कि वो ओम क्या है। सच्ची समानता, सच्चा प्यार, प्रभु भक्ति, यही ओम है। खाली उसका सिमरन करो, आप ठीक हो, यू आर फाइन, यू आर इन द राइट प्लेस। If you want to end something, don't enhance it.
by giving it too much importance, because importance is your urja, which is just going in the wrong direction, and you want to go in the opposite direction. Figure this science out internally. Figure it out. It's not so difficult. गुरु हमको बोल रहा है, ये अति सूक्ष्म बात है, पर हमको ये कैच यहीं पे होगी। तो वो जब हमारे फिजिकल बॉडी की सेल्स चेंज होती जाती हैं, तो मन का स्वभाव भी समय रहते रहते आपके वाइब्रेशन से और गुरु के आशीर्वाद से हर घर के बंदों का भी पुण्य उदय होता है। संतों, पुण्य उदय होता है, वो भी चेंज होते जाती हैं, परिस्थितियां चेंज होती हैं, सिचुएशंस चेंज होती है। आज रात, कल रात तक बंदा तड़प रहा था दर्द से, सुबेरे एकदम से ठीक हो जाता है, और ठीक होने के बाद जब उस दिन सत्संग का दिन है, ठीक हो गया, निराकार बोलता है मैंने तेरे को ठीक इसलिए किया कि आज गुरु की वाणी बहने वाली है, तो अपने ठीक शरीर से, ठीक मन से अपना उद्धार कर, मौका है भाई, मौका है। पर ठीक हो गए ना, चलो चलो बहन के घर जाके आते हैं, oh let's plan a lunch, let's plan a Starbucks coffee, let's do that। फटाक से कॉफी पियो, कोई मना नहीं है, जाओ स्टारबक्स, कोई मना नहीं है। उसके आधा घंटे बाद जो कल रात की पीड़ा थी ना, वापस शरीर पकड़ेगा, वापस शरीर पकड़ेगा, बोलेगा फिर से दर्द शुरू हो गया मालिक, कल तक तो मैं ठीक था, इसलिए तो मैं डॉक्टर भी नहीं गया। हाँ, फिर चलो चक्र, डॉक्टर्स के, हॉस्पिटल्स के, दवाइयों के, शरीर की पीड़ा का चक्कर। हम छोटी सी साइंस को भी, साइंस ऑफ द साइन ऑफ निराकार, बस बोलते हैं बक बक, प्रभु की बात, ईश्वर की बात, परमेश्वर की बात, निराकार भगवान, बक 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 नहीं करना है, इसको बंद करके अंदर में बहुत पक पक करना है, बहुत पक पक। समय रहते रहते अगर आपकी प्रायोरिटी सत्य के लिए है ना, आप देखो आपके लिए सत्य कैसे खड़ा हो जाता है हर चीज के लिए। हाँ, वो नरसिम्हन अवतार क्या उस पत्थर से नहीं प्रकट हुए थे, वो प्रहलाद को बचाने के लिए। तो आपको क्या लगता है, अगर आपने नाम नहीं लिया विष्णु का, और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे दिल में सच्ची भक्ति और सत्य मेरे को मेरी रक्षा करने खड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरे अंदर में विकार होए और मैं शांति पाऊं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो द पॉइंट इज, समय रहते रहते अगर आपकी प्रायोरिटी सत्य है, आप तो 50% से ऊपर भी तर चुके हो। यू आर मेड, यू आर कंप्लीट, यू आर फाइन, यू आर इन द राइट स्पेस, यू डोंट हैव टू वरी। समय रहते रहते लास्ट मिनट, 5 मिनट और प्राण बचे हैं, क्या करेंगे, क्या करेंगे? समय रहते रहते। खेल इतना बिगड़ा नहीं है, वो इतना बिगड़ता भी नहीं है। अगर मेरी सोच राइट है तो बिगड़ी कहाँ से आएगी? बिगड़ी तो यहाँ बनती है ना भाई, बिगड़ी तो यहाँ बनती है ना। खाली शर्त ये है, सूक्ष्मता से समझो, थोड़ी बात को समझो। खाली बैठ के भागवत किया, ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के आज मेरा भागवत हो गया, ठीक है आपका समय चलो, पर मन जब वो पंडित बैठ के भागवत करता है ना, पता नहीं हम में से कितनों को वो गहराई समझ में आती है ज्ञान की, कितना मैं गुम होने लगता हूँ, कितना एक सोच भी मेरे को डिस्टर्बेंस जैसा लगता है, यहाँ तक कि ओम का उपचार भी मेरे को डिस्टर्बेंस लगे, इस हद तक की गुम हम में से किसी को होती है क्या? भागवत चल रहा है, दिमाग कहीं और है, पता नहीं ये बहू ने पूड़ियां तली की नहीं, ओहो ये हलवा में चीनी ठीक से पड़ी की नहीं, अरे बाबा ये अब। द पॉइंट इज, मन, दिमाग, जब आप चाहो वो पूड़ियों के बारे में सोचे, ठीक है, पर आपके परमिशन के बगैर मन टस से मस ना हो तो आप प्रभु के साथ मिले पड़े हो। दिस इज एंजॉयमेंट, दिस इज अमेजिंग। ये टपक थोड़ी होता है, यहाँ तो मजा है कि मेरे इंद्रियां और इंद्रियों का मुखिया मेरे
वश में है। वश में मतलब वो मेरा सेवाधारी है, मैं जैसे यूज करना चाहूं। देख अब सेवा तेरी खत्म हो गई, अब चल प्रभु में लीन होती है, उस ईश्वर में लीन होती है। अच्छे ढंग से वो मन आपका साथ देगा, साथी है वो, इंटेलेक्ट है, कृष्ण है, आपका सारथी है। अंदर ही अंदर अहंकार से निरहंकार की ओर, निरहंकार की ओर। मैं कौन हूँ परेशान होने वाला, मेरी इतनी मजाल कि मैं परेशान हो जाऊं। इतना मेरा अहंकार, इतना दुस्साहस, कैसे कैसे किस चीज से मैं परेशान हो रहा हूँ बाबा? हर चीज तो उस राम से उत्पन्न हुआ है, उस कृष्ण से उत्पन्न हुआ। खाली नाम लेते हैं, गंदा स्वभाव लेकर बैठे हैं, तो कृष्ण भी क्या करे? गंदा स्वभाव, डर्टी माइंड, डर्टी हैबिट्स, dirty thought processes, and dirty foundational energy, then what is any divinity going to help us? So first things first, internal initial cleaning, cleansing, one step at a time, thinking and understanding, and it feels real in your system that the opposite person is crazy, needs to change. Wrong. Change has to happen here. दुख लग रहा है किसी भी कारण, समझना, क्या समझना? आज की पॉइंट्स नोट करो संत, क्या समझना है? गंगा के विपरीत डायरेक्शन में आई एम स्विमिंग, नेवरदलेस, नो डाउट I am swimming, no doubt. Swimming is supposed to keep me afloat of water, no doubt. But that takes energy, baba, and limited in stock. Limited, है ना? Limited. So when you're going against, you are tiring yourself. Therefore, pain. दुख हो रहा है मतलब थकान, मतलब दिमाग का कोई भी एक तो कोई पुर्जा है जो ठीक नहीं चल रहा है, उसको ठीक करना ही ज्ञान है। ज्ञान से एक राइट समझ यहाँ पे सेट होता है, पुर्जे ठीक होती हैं, दुख का हट जाना मतलब सामान्य भाव में आ जाना। इस समानता, सामान्य भाव, व्यवहार आपका अलग अलग हो, नेचुरल है, वो तो अलग होगा ही, दैट इज कम ऑन कॉमन सेंस, वो तो अलग होगा ही, पर अंदर में सामान्य भाव, मन सामान्यता से फ्लो करता है तो थकता नहीं है संत। तो दुखी दुख कैसे आएगा, दुखी कैसे करेगा वो आपको? वो थकता नहीं है, लंबे टाइम तक आपकी ऊर्जा जाएगी और ज्ञान भी अंदर और गहरा समझ में आएगा। टॉप प्रायोरिटी टू सत का संग, सत का व्यवहार, सत आपकी रक्षा करेगा।